हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करते नज़र आई हैं नेहा फैज़ी। जी हाँ, जो उनका लेटेस्ट व्लॉग आया है वो पूरी तरह से इब्राहिम फैमिली पे था और जिस तरह से पोल खोली गई हैं मेरी खुद की आंखें खुल गई। मेरे को नहीं पता, हम किसी को इस तरह से कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि कितना राइट है कितना रॉन्ग है, लेकिन अब तक जितनी बातें उन्होंने खोली हैं, जहाँ तक देखी जा रही हैं, सही ही निकली हैं वो चीज़ें, क्योंकि लोगों को इम्पैक्ट भी उतना ही हो रहा है। जब से उनके फैमिली की चीज़ें खुलने चालू हुई है ना, तब से उन लोगों को भड़कना आने लग गया है, इब्राहिम्स को गालियां देने आने लग गया है। जिस तरह से शोएब 4 औरतों को गालियां देते नज़र आ रहे हैं, हर 15 दिन पे एक वीडियो आ जाती है लोगों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कि आज हमें ये बोल दिया, आज हमें ये बोल दिया। अरे भाई, सोशल मीडिया पे हो तो प्लीज़ लेना सीखो। सिर्फ लेना, पैसा लेना नहीं दोस्तों। खैर, सिर्फ पैसा लेना नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चीज़ों को भी अपना पकड़ो, जो आपके अंदर कमियां हैं। सिर्फ पैसे के लिए मत डोलो, लेना खाली आता है, वो भी सिर्फ ओनली मनी। तो जी हाँ, एक चीज़ तो गाइज़ अभी आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने शॉक्ड करा ना, जैसे कि उन्होंने उनकी पूरी फैमिली का जो भगौड़ापन है ना, वो उन्होंने जो पूरी तरह से एक्सपोज करा। देखो, हमें नहीं पता वो चीज़ सही है या नहीं है, बट जितना अभी तक एक्सपोज करते नज़र आए ना वो लोग, और जितना उन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है और जितना चीज़ें निकली हैं, उससे तो कहीं ना कहीं चीज़ें सच ही लगती हैं। और जैसे उन्होंने इनकी मदर को भी इस बार टारगेट करा और बताया कि किस तरह वो भी भागी थी, किस तरह चबूतरा ने बोला था जहर के लिए, किस तरह उनकी मदर निकली थी, उसी तरह सेम उसमें किस तरह जनाब ने भी इसी तरह शादी करी है। मतलब पूरी फैमिली, मतलब जब फैमिली के बड़े ऐसे होते हैं तो फिर बच्चों का तो खैर उसके आगे हम नहीं बोलेंगे। तो उस चीज़ ने मेरे को इतना ज़्यादा शॉक्ड करा। उसके बाद जैसे सबा ने इतना बड़ा झूठ मतलब कि बोला है कि क्या नाम है, मैं जहर खा लूँगी अगर आप लोगों ने शादी नहीं करवाई। तो ये इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से करना और भागने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो लोगों के सामने एक अच्छी गुड इमेज बनाकर रखना, पॉजिटिव इमेज बनाना, और मतलब पर्दे के पीछे इतना बड़ा काला काला सच सुनने को मिलता है ना। तो वेरी शॉक्ड फॉर पब्लिक, फॉर उनके फैंस एट ऑल। तो और एक और मैं बात करना चाहूँगी कि किस तरह से उन्होंने जाहिद को एक्सपोज करा है, सनी की, कैसे उन्होंने सोच रखा है कि हाँ भाई, मेरे को सबक की फैमिली को काबू में करना है, एक बार उनके घर में घुसना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। तो जी, अगर उनकी सोच इतनी छोटी है, क्योंकि अब तक अगर वो जेन्युइन दिखते थे व्लॉग्स में तो पब्लिक उनकी तारीफ़ भी करती थी, और कई चीज़ें उनकी फेक होती भी नहीं थी जो जिस तरह से दिखती हैं व्लॉग में। लेकिन अगर उनकी सोच इतनी चीप हो सकती है कि आपने इसका मतलब सच में ही अर्निंग की वजह से ही सबा से शादी करी है, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग एट ऑल। तो ये चीज़ें जो सुनने में आती हैं बहुत शॉक्ड कर देती हैं इंसान को, कि मतलब इंसान जो दिखता है ना गाइस, जो दिखते हैं ना ये लोग, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, इट्स नॉट अबाउट कि इब्राहिम फैमिली, इट्स ऑल कि मतलब जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो जो दिखाते हैं ना वो होते नहीं हैं रियल में। वो अपना फेस कभी दिखाते ही नहीं है। अगर वो अपना रियल चीज़ें और अपनी रियल चीज़ें दिखाने लग जाए ना, अपनी फेकनेस हटाकर, तो शायद पब्लिक उनको कभी फॉलो ही नहीं करेगी, कभी उनको देखेगी ही नहीं। तो जो लड़की या फिर जो लड़का, जो जनाब, जो दीपिका जी जो कैमरे पे कि अल्लाह ये कर देंगे, अल्लाह सब देख रहे हैं, अल्लाह सब देख रहे हैं, आपने किसी के फैमिली के, किसी के लड़के को, किसी के माँ बाप को जाकर इस तरह से धमकियाँ दी हैं, वो कितनी गलत हैं। घर में हर बंदा भागता हुआ नज़र आ रहा है, वो कितनी गलत है। तो जब हम ये चीज़ें सुनते हैं ना, तो वी आर जस्ट लाइक इन शॉक्ड कि मतलब बहुत गलत हैं ये चीज़ें। तो बहुत सारे उन्होंने चीज़ें रिवील करी हैं नेहा फैज़ी ने, और कई हद तक मेरे को, मैं नहीं कह सकती कुछ मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें सच ही लगती हैं। तो मैं सभी इन्फ्लुएंसर से इतना ही कहूँगी कि आप जो हो उसका 100% नहीं सही तो 80% तो दिखाओ। आप एक बॉलीवुड या फिर किसी मूवी में काम नहीं कर रहे हो कि हर चीज़ एक एक्ट हो। आपकी रियल लाइफ होती है जो यूट्यूब पे दिखती है। और अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, जिस तरह से लोगों पे इल्ज़ाम भी लगा दिए जाते हैं कि नेगेटिव बोलते हैं, नहीं, जो आप दिखाते हो वो हम देखते हैं और उसको ही बोलते हैं। कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता, या कोई किसी ने आपको आकर ज़बरदस्ती नहीं बोला होता है कि आप जब तक अपनी प्राइवेट लाइफ को पर्सनल नहीं करेंगे तब तक हम तो जी ही नहीं पाएंगे। आप खुद अपनी मर्ज़ी से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अगर आप जो दिखाएंगे उसमें मिस्टेक्स लगती हैं, पब्लिक पूछती है।
तो इन लोगों को कम से कम 80% तो खुद को रियल रखना चाहिए। नो फ़िल्टर बोल बोल के तो काम मत ही करो। प्रमोशंस में प्रमोशन के टैग लगाना ज़रूरी होते हैं ना, उसी तरह चीज़ें भी सही दिखाना ज़रूरी होते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, प्यार बांटे रहिए और टाटू गाइज़।